So hi everyone, this side विवेक मिश्रा, currently a third year MBBS student at गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज की जो वीडियो होने वाली है व्लॉग खतरनाक होने वाला है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुमने ओपन कर लिया है तुम पूरा देख के ही मानोगे। ये इतना ज़्यादा तुम्हें एक तो मोटिवेट करेगा और तुम भी सोचोगे भाई अब नीट निकालना ही निकालना है। अगर तुम JEE के एस्पिरेंट भी हो तब भी तुम यही सोचोगे, सेम फीलिंग्स होगी। और जो आगे वीडियो में बताने वाला हूँ भाई मज़ा आ जाएगा, व्लॉग खतरनाक है। आपके IITians इसमें होंगे, MBBS स्टूडेंट्स इसमें होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस लग सकता है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली। तो आज से कुछ साल पहले, बेसिकली मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, जब मेरे को नीट एग्ज़ाम के बारे में जनवरी फरवरी के अराउंड पता लग गया था। फिर मैं देखता हूँ, मैंने कहा 12th पे ध्यान देते हैं, ये तो अपने बस का है नहीं, फिर एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो फिर मैं नीट के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करता हूँ। अब मैं था हिंदी मीडियम से, अब आपको भी पता है हिंदी मीडियम के उस टाइम ऑनलाइन बैचेस तो थे नहीं। तो हिंदी मीडियम का या कुछ भी नीट का सर्च करो, सबसे पहले एक नाम आता था एलन। तो फिर मैंने ही फाइंड आउट की चीज़ें, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगे। फिर ऑनलाइन मैंने सारी डिटेल्स चेक की कि अच्छा ऑफलाइन ये बैच होता है, हिंदी मीडियम का भी मिल जाएगा। फिर कोटा में रहने की जगह मैंने यूट्यूब पे भी देखी, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद थोड़े से कुछ इश्यूज आए जिस वजह से कोटा नहीं जा पाए। मैनिफेस्ट इतना तगड़ा कर लिया था, एलन कोटा कोटा कोटा। तो अब आते हैं मेन बात पे, जो कि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाले है। वो जस्ट अभी कुछ दिनों पहले की मेरे पास एक मेल आता है, आपको इनवाइट किया एज अ मैड इन्फ्लुएंसर, मैड क्रिएटर, वो भी एलन कोटा विक्ट्री कार्निवाल में। मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती, बिकॉज भाई इतनी बड़ी कोचिंग का तुम्हें इनविटेशन आता है और सारा कुछ स्पॉन्सर्ड, भाई खुशी क्यों नहीं मिलेगी। और कोटा मैंने अपने दोस्तों से इतना सुन रखा था, भाई कोटा में ये है, कोटा में ऐसा है, कोटा में वैसा है। पिछले 2 साल जब से मैं MBBS में आया हूँ, मैं यही सोचता रहा कोटा ट्रिप करें, कोटा ट्रिप करें। दोस्तों से बोला, अब दोस्त ऑलरेडी भाई कोटा पढ़ के आ रहे हैं, वो क्या ही उनके लिए तो फिर वही है कि हाँ भाई चल लेंगे जब फ्री टाइम होगा। मेरे लिए तो कोटा जाना लाइक मैंने उसको प्लान कर रखा था, भाई ये नहीं जाते हैं, मैं खुद चला जाऊँगा। फिर क्या, ये इनविटेशन आता है, मैंने कहा सोने पे सुहागा। और भाई भगवान पे तो मेरे को विश्वास है, मैं जो मैनिफेस्ट करता हूँ कुछ साल बाद वो चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मैं साथ में उस पर वर्क भी करता हूँ। और अभी जब आप आगे वीडियो देखोगे, मतलब मैं खुद से प्लान करता कोटा ऐसा कभी नहीं घूम पाता। जो विजिट करवाया है एलन वालों ने, मतलब आप खुद व्लॉग में देखोगे क्या हम लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इवन वीडियो के एंड में आप सुनोगे मेरे से कि भाई 2 दिन निकल गए पता नहीं चला, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है लौटते वक्त। तो फाइनली पैकिंग शैकिंग करके ट्रेन में बैठ के मैं भी पहुंच जाता हूं कोटा। और आप जैसे ही कोटा में उतरोगे ना, कभी अगर आप जाओगे, अगर आप वहां से भी हो, मैं तो पहली बार गया, मैं फील कर पा रहा था भाई चारों तरफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पेरेंट्स, स्टूडेंट पेरेंट्स, भाई बस यही दिख रहे थे। फिर क्या, ट्रेन से उतरे, कैब वाले भैया बाहर ऑलरेडी खड़े हुए थे, मतलब सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी। और अब मानोगे नहीं, इतना अच्छा फील हो रहा कि भाई तुम ट्रेन से उतरे, ठीक है, बाहर कैब खड़ी है और तुम्हें तुरंत स्टे पे ले जाया जा रहा है। मुझे खुद का और बड़ा हुआ लग रहा था भाई कि भाई कुछ तो हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लगता है अगर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जब आप फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे ना, तब आप भी मेरी फीलिंग समझ पाओगे। तो आई थिंक हो सकता है कई लोगों को लगेगा कि इतना ज़्यादा बोल रहा है, बट भाई मेरे को जो फील हो रहा था मैं सेम एज इट इज़ बोल रहा हूँ। फिर क्या, स्टे पे जाते हैं और उस टाइम सिर्फ 3 लोग आए हुए थे, एक IITians, एक एम्सोनियन। तो ब्लॉग बनाना भी सर से सीखना पड़ेगा। सर IIT दिल्ली से है, सर का चैनल भी है देश वाला IIT दिल्ली है भाई, सब्सक्राइब कर देना। 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो, सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा मेरे को। वही यार, मैं भी पिछले 3 साल से यही वेट कर रहा हूँ। मैंने 2024 का गोल बनाया था कि मेरे को 100 के करने हैं, उस टाइम में 60 के थे। 2025 निकल गया, 77 पहुंच पाया हूँ। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। 3-4 क्रिएटर्स होते हैं और आए होते हैं हम सुबह सुबह थके हुए और भूख तगड़ी लगी होती, तो बस सुबह गए, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट काफ़ी बढ़िया था और कोटा की फेमस कचौरी कचौरी कोटा की कचौरी तो शायद वो फेमस है ना काफ़ी ज़्यादा। कोटा की कचौरी, लेकिन वो मैंने सुना है वो स्ट्रीट वाली ज़्यादा फेमस है ना, क्योंकि बाहर तो नहीं खा पाया, बट जो यहाँ मिली वो भी बेस्ट थी भाई, अमेजिंग। ये देख सकते हो, बस हम 3 लोग हैं, ओवरऑल 12 लोग थे। इसको लक फैक्टर बोलेंगे क्योंकि अब हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है सब। तो ये ब्रेकफास्ट करते वक्त हमने मैथ्स के बारे में पूछा है सर से, IIT दिल्ली का। यार हमारे मेस में ना ब्रेड एंड जैम हमेशा होता है, दूध हमेशा होता है, कॉर्न स्प्राउट्स वगैरह हमेशा होते हैं। एंड देन फिर उसके बाद कुछ अलग अलग बनता है, जैसे कभी डोसा इडली बन गया, कभी पनीर पराठे बन गए, कभी पोहा जलेबी। तो ऐसा मतलब चार्जेस क्या है सर? चार्जेस यार हमारे मेस की सेमेस्टरली फीस होती है, 4 मंथ्स, 4.5 महीने का सेमेस्टर होता है, 32,000 के अप्रोक्स लगता है। अब एम्स गोरखपुर का बता दीजिए थोड़ा बहुत। हमारे मेस की फीस 3,000 रहती है 1 महीने की। हाँ, और मतलब एवरेज है खाना तो, बाकी ज़्यादातर लोग ये डोसा वगैरह रहता है कभी मेन्यू में? डोसा वगैरह। अच्छा भाई, हमारे में नहीं है। GMC बताओ। फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आ जाते हैं। फिर तो भाई इंस्टाग्राम कुछ कर रहा है ताकि आप लोग उसमें बिजी रहो। कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट हो चुका है, बाकी 2-4 क्रिएटर्स अभी रह गए हैं।
और इवनिंग में कुछ ऐसा प्लान है कि पहले तो ये कोटा विज़िट करेंगे हम सब लोग साथ में, कुछ उन्हीं का प्लान है, उन्होंने डिसाइड कर रखा है। फिर नाइट में टर्फ में मैच है जिसमें सारे फैकल्टीज़ के साथ हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। ये थोड़ा क्रेजी चीज़ होने वाली है। इससे तकरीबन 5-6 साल सीनियर हो, इतने में हमारा सीनियर हमारी, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो भाई इतना तो हम बोल नहीं पाते हैं, मेरे साथ बैठते नहीं है भाई। सीनियर नहीं है भैया है। मैं कॉल आता है कि बस आप लोग रेडी हो जाओ, अब चल रहे हैं कोटा घूमने। और ये एलन कोटा वालों की तरफ से था। फिर क्या भाई, जो घूमते हैं भाई, मज़ा आ गया। मतलब मैंने कहा कोटा में ऐसा विजिट करूंगा, मुझे पता नहीं था। तो सुबह आ गया था लेकिन कोई साथ नहीं था मेरे। मैं जाता ना भाई यार, साथ में भी तो होना चाहिए ना सर। साले मैंने भूला नहीं घूमने का। पहले आप मिले नहीं सर। फोन करता हूँ, देखो सिटी पार्क लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हमने एलन की डिफरेंट बिल्डिंग विजिट की। ठीक है, वहाँ जाके सबसे बेस्ट जो मेरे को चीज़ लगी वो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम उनका जो चल रहा है। फैकल्टी है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनको आई थिंक जेनेटिक्स का विजार्ड कहा जाता है। हमने ऐसा सुना है, हम स्टूडेंट रहे हैं इनके सर के। भाई बहुत ही बढ़िया। मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी कोचिंग का हो, अगर आप एलन से नहीं पढ़ रहे, किसी अदर कोचिंग से, तब भी यदि आपको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे साथ हो रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा किससे बात करें, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। और ये वहीं की कुछ क्लिप्स हैं जहाँ जो आप देख रहे हो, वो कुछ डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको सही में कुछ ऐसा लगता हो तो आप जाइए, विजिट कीजिए, है ना। और अपना रिव्यू भी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू भी थे साइड में। फिर उसके बाद हमें लंच पे ले जाया जाता है। भाई अमेजिंग, क्या ही खाना था। एंड लस्सी, भाई प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, वहाँ जाइए, लस्सी ज़रूर पीजिए। प्रोटीन इंटेक हो गया आज का मेरा। हाँ भाई, पनीर ही पनीर हो। लस्सी के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, आपने दोबारा क्यों मंगाई है? भाई एक लस्सी होती है, मैंने इतनी टेस्टी लस्सी अपने जीवन में नहीं पी है। मैंने भी। मतलब भाई बहुत जगह लस्सी पी है, झारखंड में, यूपी में, पंजाब में भी जाके पी, बट बनारस की कितनी फेमस है, वहाँ की भी बनारस की भी है। पी है भाई, मलाई और लस्सी लेकिन- सब ट्राई की है, बट वो डिफरेंट है। ये केसर वाली ग्रेट। बस कुछ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी मंगा ली है, दूसरी मंगा ली, समझ जाइए बाकी। इसका नाम क्या लस्सी? अमर, अच्छा। अमर पंजाबी भाई। फिर इसके बाद इवनिंग होते ही हम निकल जाते हैं यहाँ घूमने। भाई क्या ही नज़ारे थे यहाँ पे। मैं भाई, मेरा कैमरा नहीं हट रहा। इसके बारे में हाँ, रिवर फ्रंट है, अभी बना है रिसेंटली, और कोटा में है। बच्चे हैंग आउट करने आ जाते हैं, जिनकी बंदी हो बंदी के साथ आ सकता है, और मैं जैसे सिंगल हो वो अकेले आ सकते हैं। हाँ। चैनल सर, आप- सब्सक्राइब कर देना यार, हाँ, डेली बता दिया। मेरे से ज़्यादा फेमस है वैसे। आईआईटी की पढ़ाई ज़्यादा टफ है या फिर मेडिकल की? एनी डे मेडिकल की पढ़ाई बहुत 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 ज़्यादा टफ है। हमारी तो बहुत चल रहती है यार। रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट। थैंक यू। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए प्लीज़। यार कोटा रिवर फ्रंट बेसिकली ऐसा है कि जनरली जैसे आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं देख पाते या वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाते, आपको देखने की बहुत इच्छा होती है। कोई फ्रेंड कहीं गया होता है, वो बताता है कि यार वहाँ गए थे, वहाँ पर वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने वो चीज़ का रेप्लिका एक रिवर फ्रंट में क्रिएट किया है। तो ताकि आप यहाँ पर आओ तो आपको जनरली सब जगह का नॉलेज हो जाए, आपको पता चले कौन सी चीज़ कहाँ पर कितनी अच्छी है और किस तरीके से दिखती है, तो वो आपको अंदर देखने को मिलेगी। एक चीज हमारी निशान सर भी है, हाँ, इसलिए मैंने कैप्चर किया सर को। निशान सर की भी रेप्लिका यहाँ लगाई है, लेकिन आगे दिखेगी। आगे देखिए। भाई मेरा कैमरा नहीं हट रहा। हर थोड़ी सी देर में इतना अच्छा व्यू क्या है भाई। अब मैं हूँ, मेरे को वीडियोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जो भी अच्छे मोमेंट्स दिखते हैं मैं कैप्चर करता हूँ। उसमें कोई क्वेश्चन वाली बात ही नहीं है ऑब्वियसली, तभी मैं इन्फ्लुएंसर बनाऊँ तो मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। मतलब मुझे लिटरली भाई हर एक जगह बहुत बढ़िया, हमने पूरा घूमा, आरती अटेंड की। कैसा लगा सर फर्स्ट टाइम कोटा आके? भाई बहुत अच्छा यार, कितना प्यारा लाइट शो चल रहा है अभी देख। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, क्या ही एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा यार, इतना ही मत करो भाई, क्यों कर रहे हो इतना परेशान। फिर वहाँ से विजिट करने के बाद हम जाते हैं भाई क्रिकेट खेलने। क्रिकेट आ गई है टीम बहुत भयंकर तरीके से, बहुत भयंकर चर्चा चल रही है। सर एक कैसे खेलो, स्कोर का अनुमान लगाया जा रहा है और ये कप्तान ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। 6-6-4 दोनों कैप्टन आमने सामने। शेट गई। ओए वीडियो बना रहा है। कितने रन हो गए सर इनके? इनके 165 जाने कहाँ से 165 हुए हैं। कोटा की कचौड़ी खाने में बिजी हो जाते हैं। हमारी बैटिंग डाउन करने के लिए कचौड़ी खिलाई जा रही है। हम मैंने तो एक ओवर में 1 विकेट लिया और 6 रन दिए। और मैंने बहुत सारे रन दिए। मैंने 2 विकेट लिए, बॉल ही नहीं की एक। ज्यादा विकेट में नहीं, कैच। ड्रॉप की। हम पवेलियन में बैठे हैं, मैं और अंशु। बड़े खिलाड़ी थोड़ा सा लेट अभी जाते अच्छे हैं। प्लेयर खेल रहे हैं। भाई क्या हमने सोचा तुम खेल लो, वरना हम जाएंगे तो जिता के ही आएंगे। हमारा बेस्ट प्लेयर भाई। और वो अब सिर्फ 30 रन चाहिए, ओवरऑल 70 चाहिए थे। हमें पता मैच कहाँ आ रहे।
हमें बैटिंग चाहिए, तो हम ना प्रे कर रहे हैं कि आउट तो हार रही है, कोई बताओ कैप्टन को हमारे, कोई बताओ। इसलिए हार रहे हैं हम कब से खड़े क्योंकि हैं जिताने के लिए। हमारी दुआएं लगी, हमें बैटिंग नहीं मिल रही, हम बैटिंग के लिए ही आए थे क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ भाई। तू कर सकता है भाई। 6 बॉल पे 20 चाहिए थे, 1 6 मार दिया उसने। अब चाहिए है 5 बॉल पे 14। भाई कर सकता है तो 4 गेंद पे 14 रन चाहिए भाई। भाई हम जीत सकते हैं सिर्फ सपने में भाई। 3 बॉल 14 रन्स, 2 बॉल 12 रन। अरे 1 बॉल 12 रन, हार गए। ऑफिशियली तो हमारे हम, लेकिन ब्लॉग में हम लोग जीत भी सकते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट हमारी, वीडियो हमारी। जीते हम ही लोग लगे यार, सपने में जीते मतलब तो रियलिटी में जीते हो भाई। सुनो देखो, ये लोग जो है ना जो खेल रहे थे, ये फिर भी मतलब खेलते हैं। कि तुम लोग बिल्कुल नहीं खेलते, उस हिसाब से तुम बहुत अच्छा खेले भाई। तुम बहुत बढ़िया खेले भाई, बहुत बढ़िया। मतलब लास्ट तक तो मुझे ऐसा लग गया था कि जीत जाएंगे। थैंक्स टू माय बॉलिंग यार। मैंने क्या बोला था और स्टार्टिंग में हारोगे, हारे पर इन्होंने दिल जीता। ये इन्फ्लुएंसर भाई पापराजी बन रखते हैं। मैं एम्पायर हूं, मेरी सुनो। 2 ओवर का और खेल लो। अच्छा वो धुरंधर वाला चल गया। हाँ वही इन्फ्लुएंसर प्रीमियर लीग डन हो चुका है ना। यस डन है भाई, आज का पैक अप। स्पॉन्सर्ड थी हमारी पानी की बोतल, इसकी ब्रांड बताता हूँ मैं तो, बेलसरी ने स्पॉन्सर किया था। फाइनली क्रिकेट में हम दिल जीत जाते हैं, मतलब हम हार जाते हैं और एलन की फैकल्टीज हमसे जीत जाती हैं। बाय द वे बहुत अच्छा खेले, मैंने सिर्फ 1 ओवर में ना 6 रन दिए थे। पहली बॉल पे 6 गया था, बाकी 5 डॉट बॉल थी, 1 विकेट भी लिया था मैंने। और मैं उसी टाइम बहुत ज़्यादा चिल्लाया था भाई, बहुत एनर्जी थी कि भाई 6 बॉल में सिर्फ 6 रन दिए हैं, वहाँ चिल्लाया। फिर उसके बाद ओरियो शेख ने 4 चांद जो लगाया ना डिनर में, क्या बताऊँ मैं। ठीक है, अभी जाएंगे डिनर करने जाएंगे ना, वहीं ओरियो शेक होता है भाई। तो अब आ चुके हैं डिनर करने हम सारे लोग। भाई मेरे को सच में फ्रेंच फ्राइज सुनाई दे। बात है मेरे फ्रेंच फ्राइज लगाओ यार। आजा भैया पनीर ज्वालामुखी रखना मेरे पास। ये सबसे बुरा जो है। अब ये फाइनल है। सो फाइनली डिनर हो चुका है, अब जा रहे हैं स्टे पे और अब सोएंगे। कल सुबह 8 बजे इवेंट भी है, तो आ चुके हैं होटल। फिर इसके बाद भाई बहुत थक चुके थे, लेकिन आया सोया, सुबह उठा 8 बजे उठा। 8 बजे से इवेंट स्टार्ट था, मैं 7:40 पे उठ गया था। बेसिकली मैं शायद 4 बजे भी उठा था, रूम की बेल बजती है और एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा गहरी नींद में होता हूँ, मैं कभी उठता नहीं, बट कैसे उठ गया मुझे भी नहीं पता। तो राज सर आए हुए थे, मतलब वो भी MBBS कर रहे हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट नागपुर से हैं। मैं जैसे ही उठता हूँ 7:40 में कहता हूँ हाय राज सर गुड मॉर्निंग। मैं कह रहा हूँ आवाज़ को क्या हो गया मेरी। तो आज इवेंट है और आप मानोगे नहीं, ये मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। मुझे फुल ब्लॉग भी बनाना था, कोल्ड हो रखा था और ऊपर से मैंने ओरियो शेक पी लिया रात में। भाई अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। सो मैं अब वार्म वाटर पी रहा हूँ एक्चुअली। गेस्ट बुलाए अपने इवेंट्स में, क्या बोल सकते हैं यार। स्ट्रगल ऑफ एवरेज इन्फ्लुएंसर। भाई लिटरली मैं परेशान कि आज इवेंट है, इवेंट पे मुझे जाना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी हैं, ये व्लॉग बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब क्या करूंगा। रेडी होके अपनी भारी भरकम आवाज़ के साथ में निकल जाते हैं हम सब, मतलब मेरी भारी भरकम आवाज़, बाकी हम सब निकल जाते हैं इवेंट की तरफ। इवेंट हमारे स्टे से थोड़ी दूर था, हमने कहा कैब से क्यों ही जाए यार, इतना वक्त तो करना चाहिए, मतलब 200 मीटर पे भी तुम कैब लोगे यार, इतना थोड़ी। हम तो वैसे ही मेडिकल स्टूडेंट दूसरों को सजेस्ट करते हैं कि भाई थोड़ा सा चलो फिरो, बैठो नहीं एक जगह। तो हमने IITians को भी यही प्रिस्क्राइब किया, मतलब IITian ने हमें प्रिस्क्राइब किया कि नहीं पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि हम ना दूसरों को प्रिस्क्राइब करते हैं, खुद फॉलो बहुत कम करते हैं। हाँ तो मजाक से हट के हम इवेंट में पहुँच जाते हैं। मैं चुप हूँ, मैं शांत जा रहा हूँ, वरना मैं ऐसे शांत रहता नहीं हूँ इवेंट्स वगैरह में। और फिर चारों तरफ देखते क्या ही तैयारियाँ थी। 11ST वालों का तो बिल्कुल क्लियर है ब्रो, नहीं भाई और तो गले साफ हो गए। फिर गए ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा इश्यूज़ आए। कैसे इश्यूज़ आए, मतलब जो हमारी मतलब हम VIP वाले में नहीं जा पाए, हम सीधे जनरल में घुस गए, समझ रहे हो तुम। तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ब्रेकफास्ट कर लिया था हमने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। सेकंड मीटअप। हाँ सर सेकंड मीटअप। पहला हमने ये भोपाल में मीट किया था। मेरा नाम आदित्य अग्निहोत्री है, मैं MGM से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। सर को मैं 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मेरा नाम अथर्व अग्रवाल है, मैं SSM से हुआ, मैं फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। और मैं तो सर को मतलब जब से सर का निकला है, जब से सर वीडियो डाल रहा है, जब से फॉलो कर रहा हूँ। ये बता दिया कि कैसे क्या करना है, फिजिक्स कैसे करनी है, और मेरी फिजिक्स वीक है और भैया की भी थी, तो भैया ने
चले जाते हैं रिजल्ट सेलिब्रेशन देखने। भाई अगर तुम नीट JEE एस्पिरेंट हो तो भाई 10 जितने महीने बचे हैं ढंग से मेहनत कर लो, ये मोमेंट रहता है बेस्ट। आप आपके पेरेंट्स, भाई पेरेंट्स के चेहरे पे जो प्राउड दिख रहा था, जो खुशी दिख रही थी, भाई तुम इसको खरीद नहीं सकते। इसको तुम अर्न कर सकते हो खुद की मेहनत से, है ना। कुछ भी करो जीवन में, अगर तुम अच्छा करते हो आपके पेरेंट्स हमेशा खुश होते हैं, उसमें नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी करंटली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपने एग्जाम में फुल एफर्ट्स देने चाहिए, रेदर देन आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, दोस्तों से बात करो, गर्लफ्रेंड से बात करो। मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। मैं भी सोचता हूँ यार कि ऑल इंडिया रैंक कुछ तो आनी चाहिए थी, अंडर 100 तो मेरी भी आनी चाहिए थी यार। क्या ही और होता। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, उस टाइम नहीं आ पाए, मेहनत करके अभी आ गए हैं, है ना। एट द एंड एंजॉय तो हम भी कर रहे हैं। अभी आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, हमने तो शायद स्टूडेंट से ज़्यादा एंजॉय कर लिया। मजाक कर रहा हूँ, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा एंजॉय किया है। और ऑल इंडिया रैंक की जो बाकी की डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। IIT के टॉपर AIR 1 को 21 लाख का कैश प्राइज मिला है। तो भाई मेहनत करो। ये देख के मेरी आंखें खुल गई, मैंने कहा सही है यार, भाई पढ़ लो भाई पढ़ लो, बढ़िया रहेगा। एक्चुअली सभी को कैश प्राइज मिले, मैं बाकी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर का जो ट्रेंडिंग वाला ट्रैक प्ले हुआ, भाई बच्चे, उनके पेरेंट्स, क्या ही डांस किया उन्होंने, मज़ा आ गया। अलग ही वाइब थी उस टाइम। मैं भी क्लिप्स रिकॉर्ड करने की बजाय मैं खुद एंजॉय करने लग गया। भाई बहुत बढ़िया वाइब थी उस टाइम, जो एनर्जी थी, मैंने कहा क्या ही मज़े आ रहे होंगे यार। ये मोमेंट तो लगा था काश भगवान मेरा भी हो पाता ऐसा रिजल्ट सेलिब्रेशन। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लिया मैंने, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एलन कोटा के उस कार्निवल में बहुत सारे गेम्स, झूला राइड्स, ये सारी थी। तो फिर क्या हम झूला राइड की तरफ निकल गए। जो मज़े आए भाई, जो मज़े आए, आप क्लिप्स देखो, बहुत ज़्यादा मज़े आए, क्या ही खतरनाक। यहाँ हमारी VIP एंट्री हो गई थी तो हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा। झूला राइड का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये सबसे पूछ रही थी कि भाई बाद में उन्हें खुद डर लग रहा था। और ये भाई सब जूनियर जो बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसके बगल में सुधांशु बैठा हुआ है, उसको संभाल रहा था कि भाई मैं सीनियर हूँ, चल मैं तेरे को बचाता हूँ। और वो पता नहीं वो बीच में बैठा हुआ था। मैं कहा भाई इसको अगर ऊपर बैठा देते, पहले वो जा ही नहीं रहा था। मैंने कहा भाई चलेगा, जाएंगे तो सारे जाएंगे। और फिर थोड़ा टॉपर्स के साथ एक वीडियो तो मैंने ही बनाई थी। मैंने पता ऐसे वीडियो बनाई थी, मैंने क्वेश्चन को पहले ही बोल दिया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करना है, ये ना ये ऐसी चीज़ें हैं। ऐसी ही आवाज़ थी यार मेरी से। वो भी आप शॉर्ट्स में देख लेना, बाय द वे मैं साइड में प्ले कर दूंगा। आज सभी एम्स से ये पूछेंगे कि सेलेक्ट होने के बाद अपने पेरेंट्स के, फिर से हमें भूख लगाती है तो हम चले जाते हैं अब लंच की तरफ। और इस बार भी अपनी VIP एंट्री का फुल फ़ायदा उठाते हुए भाई हमें VIP जोन में लेके आया गया है खाना खाने की, बिकॉज ऑफ कोर्स हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम VIPs हैं, हमसे ही पूरा देश चल रहा है, हम GDP संभाल रहे इस देश की। सर कुछ वॉइस ओवर कर दो। भाई वॉइस ओवर यही है कि बहुत भूख लग रखी है, बहुत मीठा खाना है, बहुत सारा खाना है। ठीक है, मेरी आवाज़ जा रखी है। क्रिएटर समाज अभी अपना खाना लेके तैयार है, अब खाना ढूंढेंगे। अभी VIP एंट्री हो चुकी है, वरना बात तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भाई वॉइस ओवर कर दो। क्या कर दूँ? बोल दो। बंदा क्रेजी आगे बोलता है वॉइस ओवर कर दो। क्या वॉइस ओवर कर दो? नीट वाले बेचारे क्या कर दूँ? नीट वाले सो यार देखो, खाना जब बीमार पड़ोगे तो हमारे पास ही होगा। यस सर कैसा लग रहा है? इवेंट भी एंड की ओर आ गया, फिर से थोड़े बहुत फोटोज़, और अब निकल जाते हैं दोबारा हम अपने स्टे की तरफ। लास्ट डे था, इवेंट भी ख़त्म हो गया था, तो सभी इंजीनियर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स और हम लोग फ्यूचर डॉक्टर्स बैठ जाते हैं एक साथ और डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े किए, लिटरली ट्रूथ एंड डेयर खेला हम लोगों ने। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टास्क हुए, कुछ टास्क हम सो भी नहीं कर सकते। थोड़ा अच्छा लगता है ना यार, ट्रूथ एंड डेयर तो मतलब तभी डेयर बताइए। ठीक है, शुरू भाई। मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़े आए लिटरली। वहाँ हम सबने अपने मोबाइल साइड में रख लिए थे कि भाई साहब इन्फ्लुएंसर्स, अब मोबाइल को थोड़ी देर शांति दो और रियल लाइफ में एंजॉय करो। और मज़े आए, सही में मज़े आए, बिना कैमरा के बहुत ज़्यादा मज़े आए। बट हमें क्या कैमरा खोलने की आदत लग चुकी है, दिक्कत ये है हमारे साथ। ऐसे ही एक लोगों को बाय शाय बोलने जा रहे हैं, फिर हमें थोड़ा सा साउंड की आवाज़ आती है, भाई कहीं तो गाना प्ले हो रहा है। फिर भाई जो डांस होता है, जो वाइब बनती है, और बहुत ज़्यादा पूरा म्यूज़िक सिस्टम था। डिनर आ जाता है तो वो खाते हैं, फिर डांस करने निकल जाते हैं, फिर हम आ जाते हैं, फिर से नीचे बैठ जाते हैं। फिर एलन कोटा से दीपक सर आते हैं, जो हम इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज कर रहे थे, उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत होती है। अच्छा लगा आप सब लोग
वो प्याज वाला भाई कहाँ गया? प्याज वाला सर अचानक से मेरा ध्यान घड़ी की ओर पड़ता है कि भाई मेरा टाइम हो गया है, मेरी 12 बजे की ट्रेन है ना। पैकिंग शैकिंग सिर्फ 5 मिनट। भाई मानोगे नहीं, मैं जस्ट 5 मिनट में पैकिंग कर ली है, सोचो सिर्फ 5 मिनट लगे मेरे को, क्योंकि 15-20 मिनट तो ऐसे ही जाने में लग जाते हैं। और अगेन थैंक्स टू एलन कोटा जो इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हम सब इन्फ्लुएंसर्स के लिए। सभी इन्फ्लुएंसर की तरफ से मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। सभी तो बोल रहे थे, अभी ये मेरा व्लॉग है तो मैं सभी की तरफ से बोल रहा हूँ। सच में ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब मुझे मज़ा आ गया भाई। कोटा घूमने बहुत मज़ा आया। कोटा मेरे को बहुत प्यारी सिटी लगी है। JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स आपसे यही बोलूँगा भाई, अगर पढ़ ही रहे हो तो और ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ लो। ऐसे रिजल्ट सेलिब्रेट भी तो करना है। हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ का खासकर ध्यान रखो। ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो चीज़ों का। पढ़ने पे पढ़ाई एक अलग है, ज़्यादा स्ट्रेस लेना वो अलग है ना। बिना स्ट्रेस के भी पढ़ा जा सकता है, आप पढ़ोगे तो उतना ही। तो कोई भी दिक्कत हो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल लगा दूंगा। और कोई भी किसी भी कोचिंग का इंस्टीट्यूट का बच्चा वहाँ पे जाके मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकता है, तो प्लीज़ जाइए, ऐसे परेशान अकेले मत होइए। बाकी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है तो पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ऐसे ही रिजल्ट सेलिब्रेट करो। ऑल द वेरी बेस्ट नीट JEE एस्पिरेंट्स। इस बार फोड़ देना, एग्ज़ाम फोड़ देना भाई, कुछ और नहीं फोड़ना है अपने को, ठीक है। और बहुत अच्छा रिजल्ट आना, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया सब कुछ भाई, गला भी ठीक हो गया डांस करने के बाद। और भाई सही में मज़े आ गए, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, इतने मज़े आए मेरे को, जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है भाई। मेरे को लिटरली यार रोना आ रहा है। मतलब भाई ये 2 दिन बहुत मेमोरेबल थे। IITians और मतलब पहली बार ऐसा मीटअप हुआ जिसमें IITians मिले। IITians मज़े आ गए भाई, लिटरली मज़े आ गए। थैंक यू सो मच एलन कोटा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट इवेंट में सबके साथ। जो भी IITians जो भी देख रहे हो भाई, कमेंट कर देना कैसा लगा, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच।